शॉर्ट नोट्स आपके लिए टाइम सेविंग रहने वाले हैं, क्विक रिकैप कराएंगे कम टाइम में, तो ये मस्ट है, हर चैप्टर में होने चाहिए। इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। ये चैप्टर ऐसा है जो आपको शॉर्ट चीज़ें बताता है कि भैया सवाल आएगा तो यहाँ से आएगा। फ्लूइड में कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कर लीजिए, जैसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देख लो, बर्नौलीज थ्योरम देख लो। पढ़ के चीज़ें कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आता है। इस टाइम कम टाइम में स्ट्रेटेजी क्या रही है वो मैटर करने वाला है, क्योंकि पढ़ाई तो आपने 1 साल करी ही है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है यहाँ। इजी मार्क्स पे टाइम बचाओगे, अच्छे से यूज करोगे। दूसरी बात, मॉक टेस्ट दोगे तो अडेप्ट कर लोगे एग्जाम लाइक कंडीशंस को। ये हमने करी है कुछ फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स की बात, जिनमें एफर्ट कम लगेंगे, आउटपुट ज़्यादा आएंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मेरा नाम है अखिल त्यागी और मैं हूं पीडब्ल्यू विद्यापीठ में फिजिक्स फैकल्टी। तो बच्चों, जैसा आप लोग ऑलरेडी देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैं आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं स्ट्रेटेजिक प्लान टू सिक्योर 60+ मार्क्स, क्योंकि जेई मेन की डेट्स आ चुकी हैं, 10 से 11 दिन आपके पास बचते हैं। तो देखो, मैं आज कोई आइडियल बात करने नहीं आया हूं कि 100 मार्क्स कैसे सिक्योर करें। मैं आया हूं रियलिस्टिक बात करने कि 60+ कैसे सिक्योर करें। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है हमारी। देखो, हमारी 3 स्टेप्स स्ट्रेटजी रहने वाली है। नंबर 1, रिवीजन करना कैसे है। उसके बाद रिवीजन में शॉर्ट नोट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, और भैया रिवीजन में मॉक टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस। क्लियर है बात? चलिए शुरू करते हैं 1 बाय 1। देखो भैया, रिवीजन आपको केवल और केवल प्रैक्टिस के थ्रू करना है। क्या मीनिंग है इस बात का? अब ये नहीं करना है कि अब आप जाके वापस पूरी नोट्स अपने रिकैप कर रहे हैं, पूरी बुक पढ़ने जा रहे हैं, टाइम थोड़ी ना अब इतना। अब आप प्रैक्टिस के थ्रू करेंगे, और प्रैक्टिस में भी क्या करना है, या तो आप हेल्प लेंगे PYQs की जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, या फिर कोचिंग में जो आपने पहले टेस्ट दिए हैं उन्हीं टेस्ट को आप दोबारा करेंगे, क्योंकि वो टेस्ट आप ऑलरेडी एक बार दे चुके हैं और उनमें आप कॉन्फिडेंट हैं। क्योंकि ऐसे लास्ट टाइम पे आप ये नहीं कर सकते कि आप रैंडम सवाल उठा के लगा रहे हैं, 10 सवाल लगाए 4 हुए ही नहीं है, तो आप डिमोटिवेट फील करेंगे। तो ऐसे टाइम पे वो प्रॉब्लम करिए जो ऑलरेडी आप कर चुके हैं। इसके बाद ध्यान रखिए, हर चैप्टर के आपके पास शॉर्ट नोट्स रहने चाहिए। शॉर्ट नोट्स क्यों? शॉर्ट नोट्स आपके लिए टाइम सेविंग रहने वाले हैं, क्विक रिकैप कराएंगे कम टाइम में, तो ये मस्ट है, हर चैप्टर में होने चाहिए। इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। स्पीड इसलिए बढ़ेगी, अगर आपने शॉर्ट नोट्स रेडी किए हैं, फॉर्मूले याद हैं, तो सीधा अप्लाई करेंगे, आसान वाले सवाल को जल्दी से जल्दी करेंगे। अब आपकी स्पीड जो यहाँ रही है वो टाइम आप अच्छे सवाल में यूज कर सकते हैं। क्लियर है बात? इसके बाद मॉक टेस्ट आप स्किप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? मॉक टेस्ट आपको एग्जाम लाइक कंडीशंस के लिए अडेप्ट कराएगा। उसके बाद मॉक टेस्ट आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा कि टाइम को एग्जैक्टली कैसे यूज करेंगे। तो ये सब चीजें अच्छे से करने के लिए मॉक टेस्ट देना मस्ट है। क्लियर है बात? चलिए, ये तो ठीक है। अब हम फिजिक्स में उन चैप्टर्स की बात करने वाले हैं जो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखने हैं, वो मस्ट हैं। कम एफर्ट ज्यादा आउटपुट। चलिए, लो एफर्ट और हाई स्कोर करने वाले चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 1, यूनिट्स एंड मेजरमेंट एंड एरर। भैया ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और कम एफर्ट लेगा। आप जानते हैं काफी बार यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपसे डायरेक्ट नहीं पूछी गई है, लेकिन उसका यूज हो गया इधर उधर कहीं। क्लियर है बात? या फिर परसेंटेज एरर कहीं यूज होगी इधर उधर। ठीक है ना? उसके बाद डुअल नेचर ऑफ मैटर और डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। भैया डुअल नेचर में आप कम से कम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये तो 2 मस्ट हैं। ये ऐसे हैं कि इनसे सवाल आ रहा है तो बहुत ही आसान आने वाला है, फॉर्मूला बेस्ड रहता है जनरली, इधर उधर करना है इक्वेशन को। क्लियर है बात?
इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्यों? एक तो आसान है, दूसरी बात केमिस्ट्री में भी है। डुअल एफर्ट नहीं लगेंगे आपके कि भैया केमिस्ट्री में भी चल रहा है इधर भी चल रहा है, नहीं, एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। और इसमें भी आपको मेन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम पे फोकस करना। क्लियर है बात? उसके बाद आप पहुंचेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स पे। न्यूक्लियर फिजिक्स अगेन बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा उसमें नहीं है। न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको कम से कम 2 टॉपिक तो ये ऐसे हैं, ये स्किप करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। पहला बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट। इसके बाद आप वेरियस डिकेज देख सकते हैं, जैसे अल्फा बीटा डिके। तो ये हाई यील्डिंग चैप्टर है और बहुत ही कम एफर्ट चाहिए इनको। अभी कुछ और चैप्टर और हैं, देखो जरा, जैसे सेमीकंडक्टर। ये चैप्टर ऐसा है जो आपको श्योर शॉर्ट चीजें बताता है कि भैया सवाल आएगा तो यहां से आएगा। जैसे सेमीकंडक्टर से लॉजिक गेट अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अगर दूसरा टॉपिक की बात करें तो डायोड, और डायोड में भी केवल जीनर डायोड। क्लियर है ना बात? तो ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते छोड़ना। इसके बाद केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स। केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स में भैया इंटरनल एनर्जी जरूर कर लेना। इंटरनल एनर्जी एक बहुत ही काम का टॉपिक रहने वाला है, और इसमें गैस लॉज भी देख लेना। तो ये 2 टॉपिक कम से कम ये करो। इसके बाद ग्रेविटेशन, अगेन ये भी बहुत कम एफर्ट चाहिए, ज्यादा आउटकम आएंगे। दूसरे इसके फायदा ये भी है, डायरेक्ट इलेक्ट्रोस्टैट में भी हेल्प कर रहा है। और इसमें भी अगर एग्जैक्ट में टॉपिक की बात करूं तो भैया वेरिएशन ऑफ जी देख लेना। एच हाइट ऊपर जाने पे, नीचे जाने पे, रोटेशन, इन सब का इफेक्ट देख लेना जी पे। उसके बाद सैटेलाइट मोशन। सैटेलाइट मोशन में मेनली एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन, जरूर 2-4 सवाल इन पे लगाना, क्योंकि अच्छा सवाल बनता है तो वो एनर्जी और मोमेंटम यूज कराएगा। क्लियर है बात? चलिए, इसके बाद ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। भैया ऑप्टिक्स में और या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आप ईएम वेव बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे कुछ ज्यादा है ही नहीं, वेरिएशन ही नहीं है। सवाल आना है तो फिक्स है कि इसी टाइप का आएगा। तो ईएम वेव बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ग्रेविटेशन से भी लिंक्ड है, तो कम एफर्ट चाहिए। और रे ऑप्टिक्स इजी भी है और स्कोरिंग भी रहेगी, तो रे ऑप्टिक्स भी आपको छोड़ के नहीं जानी है। क्लियर है बात? तो ये हमने करी है कुछ फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स की बात, जिनमें एफर्ट कम लगेंगे, आउटपुट ज्यादा आएंगे। अब हम बात करेंगे कुछ सेकंड प्रायोरिटी चैप्टर्स की, जिनमें एफर्ट रिलेटिवली इनसे तो बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन तब भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप कुछ कुछ चीजें उनमें से कर सकते हैं। जैसे मैकेनिक्स। मैकेनिक्स आप सभी लोग जानते हैं, ये बड़े हाई कॉन्सेप्चुअल यूनिट है। इसमें प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा चाहिए। तो इसमें भी कम से कम आप एनएलएम, अगर टाइम है तो एनएलएम जरूर करिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और अगर इसके बाद टाइम है तो वर्क, पावर, एनर्जी पे जाइए, क्योंकि जब आप ये दोनों कर पा रहे हैं तब जाके आप रोटेशन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये आप सीक्वेंस मैकेनिक्स में रख सकते हैं। इसके बाद वेव और फ्लूइड मैकेनिक्स में, यहां आप प्रायोरिटी पे एसएचएम को कर सकते हैं, क्योंकि एसएचएम इंटरलिंक्ड है, उसके सवाल कहीं भी बन जाते हैं, वहाँ इलेक्ट्रोस्टैट में भी बन जाते हैं, ग्रेविटेशन में भी बन जाते हैं। तो एसएचएम को प्रायोरिटी पे करिए। स्टिल फ्लूइड की बात करें, अगर फ्लूइड में कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कर लीजिए, जैसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देख लो, बर्नौलीज थ्योरम देख लो, और देखना है तो थोड़ा सा टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में देख लो। तो इस टाइप के टॉपिक को प्रायोरिटी पे करना है। देन करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ईएमआई और एसी वाले पोर्शन में, इसमें प्रायोरिटी पे करिए करंट इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि
करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद ही आप ईएमआई या एसी में कुछ अच्छा कर पाते हैं। उसके बाद आप जाइए सीधा एसी पे और लास्ट में ईएमआई को आप कर सकते हैं। क्लियर है बात? चलिए, नाउ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ऑल दो बहुत बड़ा और लेंथी चैप्टर है और कॉन्सेप्चुअल भी है, बट स्टिल इसमें भी अगर आप करना चाहें तो स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ और कंडक्शन, ये दो बातें जरूर देख लेना, क्योंकि ये दो कोर टॉपिक है इस चैप्टर के। क्लियर है बात? चलिए, वो तो हुए हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अब हम बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट की। ऑल दो मैं पहले ही बात कर चुका हूं उस बारे में। देखो भैया, मॉक टेस्ट एक कम से कम डेली देना है, एक तो मस्ट है। क्यों मस्ट है? क्या क्या काम कराने वाला मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट आपको अडेप्ट कराएगा एग्जाम लाइक कंडीशन से। उसके बाद मॉक टेस्ट आपको टाइम मैनेज करना सिखाएगा। तो भैया मॉक टेस्ट मस्ट है, जरूर दो। उसमें से कुछ आपने छोटी मोटी गलतियां करी हैं वो आइडेंटिफाई करोगे, उस पर 10-5 सवाल लगा लो। तो एक मॉक टेस्ट मस्ट है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। ये आपको अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करना सिखाएगा, उस पर काम कराएगा। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ये हुआ ओवरऑल, मैंने ये बता दिया आपको कि भैया क्या क्या प्रायोरिटी पे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो भी डिस्कस कर लिया। अब बात कर लेते हैं जेई मेन में डिफिकल्टी लेवल, ताकि आप स्ट्रेटेजी सही से फॉलो करें। क्योंकि देखो यार, 10-11 दिन बचे हैं। इस टाइम पढ़ के चीजें कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आता है। इस टाइम कम टाइम में स्ट्रेटेजी क्या रही है वो मैटर करने वाला है, क्योंकि पढ़ाई तो आपने 1 साल करी ही है। तो स्ट्रेटेजी में ये बात ध्यान रखेंगे, जो पेपर है उसमें लगभग 55 से 60% फॉर्मूला बेस्ड सवाल रहने वाले हैं। फॉर्मूला बेस्ड सवाल आपके क्विक विंस रहने वाले हैं। कैसे रहने वाले हैं? हमने शॉर्ट नोट्स मेंशन किए थे भैया, शॉर्ट नोट्स डेली रिवाइज करो। अगर आपके बिल्कुल हैंडी रहेंगे फॉर्मूले, तो आप तेजी से स्पीड से इन इजी मार्क्स को कलेक्ट करेंगे। और जो यहां टाइम सेव करोगे उसको मॉडरेट और डिफिकल्ट पे जाकर यूज करोगे। क्लियर है बात? उसके बाद मॉडरेट, 35 से 40% पेपर मॉडरेट रहता है। मॉडरेट माने क्या? एक ही चैप्टर के 2-3-4 बातें एक साथ यूज कराएंगे, तो इससे रिलेटिवली टफ रहता है। यहां से टाइम बचा लिया, पे जाओ। कोशिश करो इसको आप जब तक एटलीस्ट आंसर के आसपास नहीं पहुंच जाते हो तब तक तो बिल्कुल मत अटेम्प्ट करो। एटलीस्ट 2 ऑप्शन प्रूव कर दिया भैया ये गलत है तो जरूर करो। उसके बाद डिफिकल्ट, लगभग 10% से भी कम पेपर ऐसा रहता है जो 2-3 चैप्टर को एक साथ कॉन्सेप्ट में लाता है। भैया ये क्लियर कट है, हमें वहां 25 सवाल अटेम्प्ट के चक्कर में नहीं पढ़ना है। डिफिकल्ट सवाल है, समझ नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, ट्रैप में बिल्कुल मत फंसो। क्लियर है बात? चलिए, तो भैया फाइनल स्ट्रेटेजी की बात करूं अगर मैं, अभी मैंने मेंशन किया 25 सवाल के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हम यहां रियलिस्टिक बात कर रहे हैं, बिल्कुल सेलेक्टिव रहिए। जो सवाल आपको लग रहा है ट्रैप है, जस्ट लीव द ट्रैप, लीव द ट्रैप। नो ईगो, किसी एक सवाल में ऐसा नहीं होना चाहिए नहीं हम तो इसको ईगो पे लेंगे अभी करेंगे। भैया उसे ईगो पे लोगे तो पेपर खत्म। सेलेक्टिव रहिए पेपर में। क्लियर है बात? और अपने इजी मार्क्स पे पहले फोकस करिए, इसलिए शॉर्ट नोट्स को डेली रिकैप करिए। इजी मार्क्स एक बार आपने कम टाइम में कलेक्ट कर लिए तो फिर आपको टाइम मिल जाएगा टफ सवालों को हैंडल करने के लिए। क्लियर है बात? टाइम मैनेजमेंट, देखो टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है यहाँ। इजी मार्क्स पे टाइम बचाओगे, अच्छे से यूज करोगे। दूसरी बात, मॉक टेस्ट दोगे तो अडेप्ट कर लोगे एग्जाम लाइक कंडीशंस को। वहां जाके ऐसा नहीं होगा कि बैठा नहीं जा रहा इतने टाइम, वॉशरूम भी करके आ रहे हैं तो 5-10 मिनट वहां गए। तो टाइम का परफेक्ट मैनेजमेंट करना। चलिए, तो फाइनल टिप की मैं बात करूं, मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। प्रायोरिटी चैप्टर्स मस्ट हैं, लो एफर्ट हाई आउटपुट बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाने हैं। टाइम 10 से 11 दिन है, मोर देन इनफ है।
शॉर्ट नोट्स नहीं अफोर्ड कर सकते छोड़ना, टाइम सेविंग रहेंगे, इजी मार्क्स को जल्दी कलेक्ट करेंगे, जो टाइम बचा टफ सवाल पे यूज कर पाओगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। जब स्टार्टिंग में 55% पेपर हम कर लिए तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। तो ये मस्ट है। और भैया वहाँ एक्यूरेसी को टारगेट करना है। ये नहीं होना चाहिए 10 सवाल अटेम्प्ट किए, 5 गलत 5 सही, 5 ही करो तब भी नंबर ज्यादा आ रहे हैं। एक्यूरेसी पे फोकस करना। क्लियर है बात? चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। एक बात ध्यान रखना, 60+ मार्क्स कोई लाना टफ बात नहीं है, वो इंतजार कर रहे हैं आपका। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, स्ट्रेटजी फॉलो करनी है अच्छे से, और भैया ईगो बिल्कुल भी नहीं रखना है किसी भी सवाल में, ठीक है ना? चलिए, बेस्ट ऑफ लक।